हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका क्या नेम है, रियल नंबर्स। तो उसके अंदर हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एचसीएफ, काफी चीजें उसमें मैं आपको करवाऊंगी। मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी इस लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, रियल नंबर्स, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब 9th क्लास को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि 9th क्लास में हमने क्या क्या नंबर्स पढ़े थे। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स। क्या होते थे हमारे नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होते थे अप टू इंफिनिटी तक। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स। उसमें क्या होता था, नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर देते थे, क्या बन जाता था, वो हमारा होल नंबर बन जाता था। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या थे हमारे, जिसमें नेगेटिव वाले भी आ गए, जीरो भी आ गए एंड पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आ जाते थे। ये क्या होता था हमारा, इंटीजर्स होता था। इसे हम किससे डिनोट करते थे, जेड से। ये हमारा कैपिटल एन हो गया, ये कैपिटल डब्ल्यू। इंटीजर्स क्या होते थे हमारे, जेड से डिनोट होते थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यहां तक तो हमारा सिंपल था। फिर हमने क्या देखा कि हमारे डेसिमल वाले पॉइंट्स आ गए। तो डेसिमल वाले पॉइंट्स हमने किसके अंदर पढ़े, रेशनल नंबर्स के अंदर। ये सारा आप डीपली 9th क्लास में कर चुके हैं। रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते थे, जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जाते थे, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इंफिनिटी। और हम जीरो से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, रेशनल नंबर का क्या होता था, मान लो 1/2। जब 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 0.5। तो रेशनल नंबर एक तो क्या होता था, पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर की क्या पहचान होती थी कि अगर डेसिमल के बाद कोई फाइनाइट टर्म आए, या क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग टर्म आए। टर्मिनेटिंग फाइनाइट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाए वो, फाइनाइट का मतलब ये होता है कि हम जिन्हें काउंट कर सके। जैसे यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स ये खत्म हो गया 5 के बाद, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। कोई भी आ जाए, मान लो अगर ये हो 0.4 5 6 7, यहाँ पे अगर ये नंबर खत्म हो गया है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि एक रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर की क्या पहचान है कि डेसिमल के बाद अगर क्या हो, टर्मिनेटिंग टर्म हो। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 10/3। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3.3333। वो रिपीट होता जाएगा अप टू इंफिनिटी तक, पता ही नहीं वो कहां तक जाएगा। और आपने 9th क्लास में बात पढ़ी है कि अगर डेसिमल के बाद कोई नॉन टर्मिनेटिंग हमारी टर्म आ जाए, मतलब ये खत्म ना हो, तो वो इरेशनल होता है ना। बट उसमें क्या कंडीशन थी हमारी, कि अगर डेसिमल के बाद कोई टर्म अगर रिपीट हो रही है, जैसे 3 आ रही है ना, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.3 बार। तो इस टाइप का हमारा एग्जाम्पल क्या होता था, रेशनल नंबर। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 0.11 12, आफ्टर दैट 11 12 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब भी क्या है, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 4 डिजिट्स बार बार क्या हो रहे हैं हमारे, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या आता था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या था, जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था। तो उसमें क्या होता था, एक तो एग्जांपल ये देखिए कि डेसिमल के बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता था, हमारी टर्म्स आती थी, जैसे क्या, एंड सो ऑन। अगर मैं 3 पॉइंट हटा दूं और पूछूं कि ये नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये रेशनल है। और अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा दूं, एंड सो ऑन, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। और इसके क्या एग्जाम्पल थे, हमने √2 पढ़ा है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 एंड सो ऑन, तो वो भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। जो भी हमारे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमारा पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी क्या आती है, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग आती है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है रियल नंबर। तो रियल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि सारे रेशनल नंबर्स मिला लो और सारे इरेशनल नंबर मिला लो, तो क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। मतलब ये जो रियल नंबर है, ये सबसे बड़ा होता है हमारा, इसमें कलेक्शन नंबर्स की सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इरेशनल और रेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं। इन दोनों को ऐड कर दें, एक साथ ले आए सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को,
तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। अब देखिए रेशनल जो है उसके अंदर नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर्स भी आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूं अगर कि क्या 2 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, p बाई क्यू ना, तो आप कहोगे यस 2 इज अ रेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि मैं 2 को लिख सकती हूँ 2 बाई 1। हम किसी भी नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, मतलब ये तीनों रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो -3 है, क्या मैं इसे रैशनल में लिख सकती हूँ, बिल्कुल बाय 1 करके। और ये आप सब कुछ 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रैशनल और इरेशनल को जब हमने मिला लिया तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। और रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, इसके अंदर ये दोनों होते हैं और इसके अंदर ये तीनों होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा नंबर्स की बात हुई है। अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है। तो उसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए हम इस एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ते हैं, हमें क्या मिलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसकी क्या है स्टेटमेंट देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई हमें क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मिले हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आपको पता ही होगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस। नॉर्मल अगर आप पहली बार ये पढ़ते हो स्टेटमेंट तो आपको नहीं समझ आती, तो मैं आपको ये एग्जांपल से बताती हूँ कि ये क्या बोल रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक 9 को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप करते आ रहे हो ये चीज छोटी क्लासेस से, तो ये कितने पे जाएगा हमारा, 4 हो गया, 8 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा जो आप अब तक करते आ रहे हो एक डिवाइड करने का प्रोसीजर है। अब देखिए यहाँ पे ये अब लेमा इसमें कहा हमारा, हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 9 है जो, मैं इसे लिख सकती हूँ 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1। अब आप देखिए 2 4 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9। अब आपको मैं थोड़ा और बताती हूँ कि इसमें से हम बोलते क्या है। सबसे पहले जो 2 जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजर। 2 क्या है हमारा यहाँ पे, डिवीजर है। और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा, डिविडेंड। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे 4 है, 4 क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और जो हमारा 1 आया है इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो अब देखिए मैं यहां पे क्या लिखूंगी, क्या हमारा लेमा कहता है यहां पे कि 9 क्या है मेरा, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू 4 क्या है हमारा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इतनी सी बात है, यही सेम चीज हमारा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। यहां पे इस एग्जांपल के थ्रू देखिए, ए मैंने यहां पे क्या लिया था, ए लिया था 9 और बी लिया था मैंने 2। और अब आप देखिए यहां पे 4 क्या है मेरे पास, क्यू है मेरे पास 4 और आर है मेरे पास 1। अब आप इस एग्जांपल को इसकी हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या कहता है कि डिविडेंड दैट मींस ए क्या है 9, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही हमारा क्या कहता है, लेमा कहता है कि हम आज तक जो भी डिवाइड करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, इसको लिखते कैसे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक ये ए हमारा यहाँ पे क्या था, 9 था, बी क्या था 2, क्यू क्या होता है हमारा क्वोशिएंट एंड आर क्या होता है हमारा रिमाइंडर। अब नेक्स्ट बात देखिए ये क्या कहता है कि एक तो ये देखिए यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, ये कहता है जो क्यू यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर होगा वो क्या होंगे, यूनिक इंटीजर्स होंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्या बात कहता है कि रिमाइंडर हमेशा, इसका मतलब क्या है, 0 से तो बड़ा होगा, इक्वल हो सकता है, बट बी से छोटा होगा। बी कौन है हमारा यहाँ पास, डिवाइजर। ये कहता है अगर हम किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है, मतलब ये जो आता है या तो ये 0 आएगा
या 0 से बड़ा होगा, बट जिससे हम डिवाइड करने हैं उससे ये हमेशा छोटा ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लो, मैंने अगर कहा 8 को आप 2 से डिवाइड करो तो मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि ये इक्वल टू का साइन होता है कि रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, बट b से छोटा। अब देखो यहां पे b से छोटा आया। और कोई एग्जांपल ले लो, आप 11 को कर दो 2 से डिवाइड, क्या आ जाएगा 5, 10, फिर से 1 आ गया ना। तो आप जितना भी करोगे यहां पे रिमाइंडर क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर होगा उससे कम होगा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट b से छोटा होगा। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लैंग्वेज से अगर पूरा नहीं समझ आए तो इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये लेमा कहता क्या है। कि हमने एक एग्जांपल लिया, ये कहता है कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आपके सामने एग्जांपल है उसका। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो मैं आपको सबसे पहले फर्क बताती हूं कि एल्गोरिदम और लेमा में फर्क क्या है। नेक्स्ट देखिए हमारे, हम क्या नाम देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। लेमा क्या होता है हमारा, लेमा क्या होता है, ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, जो लेमा है हमारा वो ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उसे हम प्रूव कर चुके हैं, वो प्रूव्ड है, उसके हेल्प लेके हम फर्दर और स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं या और रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। आप कह सकते हो ये एक ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट है जो हमें प्रूव हुआ मिला है, हम उसकी हेल्प लेंगे और दूसरे रिजल्ट्स को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये तो क्या होता है हमारा लेमा होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, ये एक क्या होता है, सीक्वेंस होती है स्टेप्स की। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिससे क्या होता है, आप कह सकते हो सीरीज होती है स्टेप्स की, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है स्टेप्स की, इसमें स्टेप्स होते हैं एल्गोरिदम के अंदर, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो ये क्या है, इनका फर्क है एल्गोरिदम एंड लेमा का। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है। कुछ नहीं कहता, ये सिंपल क्या कहता है, 2 नंबर्स लिए और मैं कहता हूं कि उसके HCF निकाल देता हूं। तो देखिए क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मींस HCF ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हम बात करते हैं यहां पे कि HCF क्या होता है। देखिए HCF समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाती हूं, फैक्टर्स। मैंने 2 नंबर्स लिए, 15 लिया और क्या लिया, 25 लिया। मैं इसके पहले फैक्टर्स करूंगी। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर आप करते आ चुके हैं, या ये कह लो आपको फैक्टर आते हैं, या मैं क्या कहती हूँ, मैं इसके क्या लिखती हूँ, जिस किस से 15 क्या होता है, डिवाइड होता है, इसके डिविजर्स लिख रही हूँ। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड आफ्टर दैट 15। यही ऐसे है ना नंबर्स जो पूरा 15 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 25 के लिख लेते हैं, 1 हो गया, 5 हो गया, एंड आफ्टर दैट 25। ये 3 ही है। ये मैंने क्या लिख लिया, इसके फैक्टर्स बोल लो आप, इसके डिवाइजर्स बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। ये आगे दोनों मेरे पास। अब ये क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। अब मैंने देखा 1, इसके अंदर है 1, क्लियर। फिर मैंने देखा 3, इसमें 3 नहीं है तो 3 पे हम ध्यान नहीं देंगे। फिर मैंने देखा 5 इसके अंदर है, दैट मीन्स एक तो 1 है और एक क्या है हमारे पास 5 आ गया यहाँ पे। 15, 25 नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन बड़ा इनमें, 5, तो इन दोनों का HCF क्या होएगा, 5 होगा। ये होता है HCF निकालने का तरीका। तो आप कहोगे अगर यही तरीका है, बहुत इजी है, तो फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्यों आया। वो इसलिए आया क्योंकि ये तो क्या थे, छोटे नंबर से। अगर हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिल जाए तो इस टाइप से करना बहुत टफ हो जाएगा ना, कितने हम उसके वो लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो उसके लिए क्या हमें मिलता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मिलता है। तो ये समझ आ गया पहले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज होती है। अब मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से निकाल के दिखाती हूं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको क्या करवाती हूँ कि HCF हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे फाइंड करते हैं।
ये क्या है, इसके स्टेप्स है जो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो पहले मैं आपको स्टेप्स पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से ये स्टेप्स और क्लियर करूंगी, क्योंकि सिंपल पढ़ने से मे भी आपको क्लियर ना हो पॉइंट। ये क्या कहता है, एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि आप इनका क्या निकालो, HCF निकालो। विद सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी जब दो नंबर दिए होंगे तो पहले हमने क्या देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर हमारा बड़ा है उसे हम A कंसीडर करेंगे और जो छोटा है उसे हम B कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो बड़े वाला उसी को तो हम डिवाइड करेंगे ना छोटे वाले से। पहला स्टेप समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हमने देख लिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा टू A एंड B, उन दो नंबर्स पे। सो वी फाइंड होल नंबर, ताकि हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिले। और हम ये वाला लेमा भी पढ़ चुके हैं ना कि A इक्वल्स टू क्या होता है, B³ प्लस R, वेयर R क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा और लेकिन डिवाइजर से छोटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने ये अप्लाई किया लेमा उसके ऊपर, फिर अगर हमें रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो जो हमारा डिवाइजर होगा यानी कि जो हमारा B होगा वो हमारा HCF होगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तो फिर से हमें क्या करना है, डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। किस पे, एक तो हमारे B पे और R पे। R का मतलब रिमाइंडर, B का मतलब डिवाइजर। फिर हम देखेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम ये प्रोसेस करते जाएंगे। अब आपको ये चीजें अगर समझ आ गई तो बेटर है, अगर ये लैंग्वेज समझ नहीं आई तो ये आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको HCF निकालना है 135 एंड 225 में। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा, छोटा देखना है बड़ा देखना है। छोटा कौन सा है 135 और बड़ा कौन सा 225। दैट मीन्स ये तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब मुझे किसको किससे डिवाइड करना है, 225 को 135 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए हमने क्या देखना है, डिवाइड करना आपको आता ही है। देखते हैं ये कितने पे जाता है। अगर ये 2 पे जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो पहले मैंने क्या लिखा कि ये कितने पे गया, 1 पे गया। तो मुझे क्या मिल गया, 135। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, 5 - 5 0। ये 2 - 3 हो नहीं सकता, इसको क्या दे दो, कैरी दे दो। 12 - 3 9 आ गया और यहां पे क्या रह गया, 1 - 1 0 आ गया। अब देखो यहां पे नई बात क्या निकल के आती है, हमारा ये स्टेप हो गया पूरा कि हमने बड़ा पहचान लिया और हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारा ये वाला स्टेप आता है, ये क्या कहता है, अगर तो रिमाइंडर, दैट मीन्स ये अगर 0 आ जाता तो ये क्या होता, मेरा आंसर होता। कहा है ना उसने कि B आंसर होता, मतलब B HCF होता, और B क्या होता है हमारा, डिवाइजर हमारा क्या होता है, यहां पे आंसर होता। बट ये तो 0 आया ही नहीं, तो आपको याद कैसे करना है, याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूं बढ़िया वाला, कि तूने इसको डिवाइड किया और पूरा डिवाइड नहीं किया ना, तो अब हम तेरे को डिवाइड करेंगे। क्लियर हुई ये बात, क्या कि जब इन तूने इसको डिवाइड किया तो पूरा किया ही नहीं, पूरा कर देता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता ना, हमें हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता तो HCF मिल जाता। अगर तूने नहीं किया तो किसका फॉल्ट हुआ, तेरा हुआ ना, तो ले अब हम तेरे को डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप से याद रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, स्टेप्स भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको मैम अंदर करें या किसको करें, क्या करें हम, तो सीधा याद रखो तूने पूरा डिवाइड नहीं किया तो तू आ जा। क्लियर। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। यही तो बात ये कह रहा है, देखो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो B जो यानी कि जो हमारा डिवाइजर होता वो हमारा HCF होता, दैट मीन्स हमारा आंसर होता। और फिर कहता है अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो दोबारा से लेमा अप्लाई करो, किस पे, B और R पे। तो देखो R ये था, B ये था, ये आ गया अंदर फिर से। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, कंटिन्यू करते रहो भाई प्रोसेस जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां पे जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कितने पे जाएगा, फिर से ये 1 पे जाएगा, कितना आ गया 90, सब्ट्रैक्ट कर दो 5 आ गया, 13 - 9 कितना आ जाएगा 4 आ गया। फिर से वही बात होगी, अब भाई तूने इसको फिर से डिवाइड नहीं किया तो आ जा फिर तू भी लाइन पे, हम फिर से अब इसको डिवाइड करेंगे।
अब हम देखते हैं ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और ये कितना आ गया मेरा 90, दैट मीन्स 0। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो अब देखने वाली बात क्या है, 0 आ गया, दैट मीन्स ये बच गया। अगर 0 ना आता तो फिर से इसको हम डिवाइड करते। अब हमारा आंसर क्या आएगा, HCF क्या आएगा हमारा 135 एंड 225 का मुझे HCF क्या मिला 45। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम मैंने क्या कहा था, स्टेप्स। तो देखो स्टेप्स है ना इसके अंदर, तो यही सेम चीज है। ये कहते हैं HCF आप इस तरीके से निकालोगे तो वो इजी होता है, क्योंकि बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना, इसलिए। तो देखो दोबारा से मैं ये स्टेप्स सारे रिपीट कर देती हूं। सबसे पहले 2 नंबर थे, मैंने आइडेंटिफाई किया कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। जो बड़ा है वो हमारा डिविडेंड होगा, जो छोटा है वो हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। मैंने इसको डिवाइड किया, मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला। मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो मैंने किसको डिवाइड कर दिया, यहां पे अंदर कौन आ जाएगा, हमारा डिवाइजर। अब डिवाइजर क्या बन गया, डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। फिर से डिवाइड किया, फिर से हमें 0 नहीं मिला। तो 0 नहीं मिला तो अब 90 अंदर आ जाएगा। अब 45 को 90 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 आ गया तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो अब देखिए 0 रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स जो मेरा डिवाइजर है वो अब क्या होगा, मेरा HCF ऑफ 135 एंड 225। तो एक तो ये प्रोसीजर है। अब मैं आपको बुक की लैंग्वेज में बताती हूं कि वहां पे हम इस क्वेश्चन को किस टाइप से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारी लैंग्वेज क्या होगी। यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने आपको करके दिखा दिया था। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ये लिखा। फिर हम क्या लिखेंगे, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 टू गेट, क्या लिखेंगे हम, 225 इक्वल्स टू, यही होता है ना लेमा की, क्या लिखा जाता है, दिस इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो 135 इंटू 1 प्लस 90। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिला 90 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हमें 0 नहीं मिला। तो हम फिर से इस पे क्या करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस पे अब करेंगे, 135 एंड 90 पे। तो देखो 135 यही था ना सेम, अब 135 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 45, देन 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहां पे देखें तो हमें क्या मिलता है, हमें न्यू डिवाइजर क्या मिलता है 90, और हमारा रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे 45। दैट मीन फिर से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हम इस पे फिर से क्या करेंगे, लेमा अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, देखिए 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही हमें चाहिए था, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा जो डिवाइजर होता है दैट मीन्स 45 विच इज द रिक्वायर्ड HCF ऑफ 225 एंड 135। तो एक तो ये बात होगी। नेक्स्ट आप एक और यहां से क्या रिजल्ट देखते हैं, देखिए मैंने यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि HCF आपको किसका निकालना है, 135 एंड 225 का। यहां से और क्या रिजल्ट निकलता है कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू, आप चेक कर सकते हैं कि 135 और 225 का 90 और 135 का HCF ऑफ 90 एंड 135 एंड ऑल्सो HCF ऑफ 45 एंड 90, इन सब का क्या आएगा हमारे पास, HCF 45 आएगा। आप ये चेक कर सकते हो, ये भी रिजल्ट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना दिया होता और आपको क्वेश्चन दे देते कि 135 और 90 का आप फाइंड करो, मैं इसे एक बार रब कर देती हूं। अगर ये आता आपके पास क्वेश्चन कि 135 द HCF ऑफ 135 एंड 90, तो भी आप क्या आंसर आपका 45 ही आता। कैसे, आप क्या करते, 1 से डिवाइड करते, 45 आता है यहाँ पे विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप फिर से वही करते ना। तो देखो अगर ये किया तो भी आंसर क्या आया, 45 आया ना। दैट मीन्स ये तो इसका तो आंसर आपको 45 मैंने बता ही दिया, यहां से इसका आंसर भी क्या आएगा 45। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन ये भी हटा देती और आपको मैं कहती कि फाइंड द HCF ऑफ 90 एंड 45, तो क्या होता, वो 2 पे जाता और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता। और यही तो होता है ना हमारा कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। दैट मीन्स 45 एंड 90 का HCF भी क्या होता है 45। तो ये एक बढ़िया रिजल्ट है कि जो हमें करना था 135 225 तो 90 135 इन सब का HCF क्या आएगा
45 ही आएगा। एक एक स्टेप आप कम करके देख लो, चेक करके देख लो, इन सब का एचसीएफ क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हमें किसमें एचसीएफ फाइंड करना है, 196 एंड 38220 के अंदर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैंने देखा वो हमारा बड़ा है और 196 क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, उसको 196 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले कितने पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, क्योंकि 2 पे करेंगे तो ये बिग हो जाएगा ना, डिवाइड करना आता ही होगा आप सबको। तो ये आ गया 196। अब हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए अब हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 माइनस 6 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक हमने इसको कैरी दी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, फिर यहां से एक कैरी आ जाएगी। तो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 एंड 2 यहाँ पे रह गया 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। अब देखते हैं ये क्या है हमारा, छोटा है ना, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, 2 को नीचे ले आएंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये कितने पे जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना बनेगा, 196 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 1764 आ जाएगा यहां से। तो ये देखो इससे छोटा है, दैट मीन्स ये किस पे गया, अब 9 पे। तो मैंने क्या लिखा 1764। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर से इसको, 12 माइनस 4 इज 8 एंड यहां से क्या आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, फिर से कितना आ गया 0। अब देखिए ये जब तक हमारा रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए, हमारे रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, डिवाइजर से, तभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अभी ये सबसे बड़ा ही आ रहा है तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि 196 और किस पे जाता है, 980 क्या आ जाएगा। 196 को अगर हम 5 से करें तो हमारा क्या आ जाएगा 980 आता है। तो ये कितने पे गया, 5 पे, कितना आ गया मेरे पास 980। दैट मीन्स वी हैव रिमाइंडर 0। हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। और यही क्या था हमारा जहां पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो हमारा जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 196। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पे 196। क्लियर हुआ, सिंपल हमने डिवाइड किया, देखा रिमाइंडर आ गया 0। अगर 0 ना आता, कुछ आता, तो हम इसे फर्दर क्या करते, आगे उसको डिवाइड करते। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें एचसीएफ निकालना 867 एंड 255 के अंदर। तो हमने देखा कौन सा बड़ा है वो अंदर आएगा, जो छोटा है वो बाहर रह जाएगा। 255। अब हम देखेंगे कि ये कितने पे डिवाइड होता है। हम इसको 3 से करके देखते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 765। वो इससे छोटा है, नेक्स्ट से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ये कितने पे गया 3 पे, हमारे पास क्या आ गया 765। अब हम देखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 201। अब हमने वही बात आ गई ना कि रिमाइंडर 0 नहीं है, दैट मीन्स किसका फॉल्ट हुआ 255 का ना। तो अब इसे कर दो डिवाइड। अब क्या किसे कर रहे हैं हम डिवाइड, 255 को 102 से। अब हम देखते हैं कितने पे जाएगा, इसको 2 पे करके देखते हैं, कितना आ गया हमारा 402। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 4 हमारा कितना आ गया 1 और ये क्या आ गया 51। फिर से हमने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो किसका फॉल्ट हुआ 102 का, तो उसे डिवाइड कर दो 102। अब हमने देखा ये कितने पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है और पूरा पूरा आ रहा है, और रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा डिवाइजर होता है, दैट मीन्स जिससे हम किसी को डिवाइड करें, वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है। तो यहां पे क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स 867 एंड 255 इज 51। और अब यहां से आप देखिए, ये था ना, सिमिलरली अगर ये आ जाता, वही बात जो मैंने बताई आपको कि 255 एंड 102 में
आप क्या फाइंड करो HCF, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 51 आएगा। और अगर क्या आ जाता 102 और 51 का आप HCF फाइंड करो तो भी आंसर क्या आता 51 आता। तो ये भी बात है, स्टेप वाइज आप कर रहे हो ना, तो हर एक का HCF क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा बुक के अकॉर्डिंग, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए आपको सॉल्यूशन से समझाती है, क्या कहता है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 1 6 + 3 प्लस 6q + 5। ये और क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट होता है जो हमारा, वो क्या होगा कोई भी इंटीजर होगा। अब देखते हैं हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले आप लिखोगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट करोगे। और हम यहां पे देखते हैं बी मैंने 6 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा वो क्या था, इसमें लेमा क्या था कि a = BQ + R था ना, यहाँ पे a मैंने लेट कर लिया। यहाँ पे मैंने फॉर्म देखिए क्या आ रही है, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 ये आ रही है ना। एक बार इनको छोड़ो, यहाँ पे 6 आ रहा है और 6 किसके प्लेस पे आ रहा है, b के प्लेस पे आ रहा है। दैट मीन्स हमारा 6 क्या होगा यहाँ पे b होगा। अब देखिए ये क्लियर हो गया कि b हमारा क्या है यहाँ पे 6 है। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम ये हो गया हमारा स्टेप कि a = 6q + R, क्योंकि होता क्या है a = BQ + R होता है ना, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा a = 6q + R फॉर सम इंटीजर q > 0, जो हमारा क्या होगा यहाँ पे q > 0 होगा, या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा। एंड R = अब हम देखते हैं यहां पे हमें कि रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे हम क्या लिखते थे कि जो R है वो 0 से इक्वल या बड़ा होगा बट B से छोटा होगा। B कौन है मेरा यहाँ पे 6 है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, ये हो गया ना कि 0 है या 0 से बड़ा है बट 6 से क्या है लेस है। ये लेस का साइन होता है ना, और ये क्या है ग्रेटर है R। तो देखो आप 0 और 6 के बीच में हमें क्या क्या मिलता है, 0 भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 6 के नीचे = का साइन नहीं है। तो R की वैल्यूज R = 0 और क्या होगा R1 और क्या होगा R2 और क्या होगा R3 4 एंड 5, बिकॉज R is greater than equal to 0 but less than 6। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसने क्या बोला है कि ऑड इंटीजर बता रहा है ना, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम चेक करते हैं, हम लिखते हैं देखो a = सबसे पहले मैं R को 0 पुट करती हूं, इसके अंदर क्या आ जाएगा 6q + 0। अब हम R की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 2 3 4 5 तक पुट कर देते हैं। a = 6q + 1 a = 6q + 2 a = 6q + 3 a = 6q + 4 a = 6q + 5। यहां तक की बात चल रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा रिजल्ट इवन मिलेगा, कौन सा ऑड मिलेगा। ये ऑड की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखते हैं सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इवन और ऑड होता क्या है, सबको पता होगा। छोटी क्लास की बात है बिल्कुल ही कि 2 का मल्टीपल हो तो वो क्या होता है इवन, या 2 जिससे हम 2 से जो डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, और जो नहीं होता वो क्या होते हैं ऑड होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगर इवन की मल्टीप्लाई हम इवन किसी भी इवन नंबर के इवन की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करें, एनी नंबर, तो हमें रिजल्ट ऑलवेज इवन ही मिलता है। हम पहला केस पिक करते हैं। यहां पे देखिए क्या है पहला केस, a = 6q है ना मेरे पास, 6 क्या है मुझे पता है इवन नंबर है। अब मैं क्या है कुछ भी पुट करके देखती हूं, लेकिन ये कहता है क्या होना चाहिए हमारा > 0। कुछ भी पुट करो आप, 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 0 मिल जाएगा, विच इज ऑल्सो इवन होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे
क्यू को 1 पुट करो, 6 into 1 6 विच इज ऑल्सो इवन। क्यू को 2 पुट करो, 6 into 2 12 इवन। आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आपको रिजल्ट इवन ही मिलेगा। तो मैंने क्या बात कही है कि इवन नंबर के किसी से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इवन ही मिलेगा। तो ये वाला केस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो मुझे रिजल्ट दे रहा है इवन, और बात हम किसकी कर रहे हैं, ऑड रिजल्ट की। ये पूछ रहे हैं कि ऑड कहां से आएगा, तो ये तो मुझे इवन दे रहा है, तो पहला केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है, 6 क्यू प्लस 1 है ना हमारे पास। अब देखते हैं, चलो क्यू को मैं 1 पुट करती हूं, तो मेरे पास आ गया 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 विच इज ऑड। 2 पुट करते हैं क्यू को, तो 6 into 2 plus 1 12 plus 1 आंसर इज 13 ऑड। तो यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर किसी इवन के अंदर 1 ऐड करते हैं तो हमें ऑड रिजल्ट मिलता है। आप कुछ खुद भी देख सकते हो, 2 plus 1 3 ऑड हो गया, 4 plus 1 5 ऑड हो गया। किसी भी इवन के अंदर 1 ऐड करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। तो ये मिल गया ना मुझे रिजल्ट, एक पहला हो गया मेरा प्रूफ कि इस फॉर्म में हम ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो 6 क्यू प्लस 2, फिर से वही बात आ गई, अगर किसी इवन नंबर में आप इवन नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट भी तो इवन ही मिलेगा ना। 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, तो ये भी केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, मेरा इवन ही मिल रहा है। सिमिलरली 6 क्यू प्लस 3, किसी इवन में ऑड टर्म ऐड करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑलवेज ऑड मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा, क्योंकि इवन में इवन ऐड किया देन इवन, और इवन में ऑड ऐड किया तो ऑड आ गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो हमारा यहां से जो ऑड इंटीजर किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। तो आप लैंग्वेज लिख देना बुक के अकॉर्डिंग, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो इसके अंदर कि इसके बाद आप क्या लिखोगे, इफ ए इज ऑफ फॉर्म दिस देन क्या आएगा, ए इज इवन इंटीजर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां पे हमें मिल गए 3 हमारे इवन आ गए, 3 ऑड आ गए, लेकिन हमें ऑड की बात करनी है तो आप इसके बाद लिख सकते हो कि जो हमारे ऑड इंटीजर्स होंगे, देयरफॉर ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के अंदर मान लो 6 की जगह 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आप b को क्या पुट कर लोगे, यहाँ पे 2 पुट कर लोगे, फिर आपको r की क्या मिल जाएगी, वहां पे वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, ओनली मेथड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members। क्या है वो 32 members के behind है। In a parade, the two groups are to march in the same number of columns। क्या बताना है हमें ये कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम में हम थोड़ी वेटेज देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि ये कह क्या रहा है कि जो आर्मी कंटिंजेंट के मेंबर्स हैं 616, वो क्या कर रहे हैं, जो बैंड मेंबर्स हैं उनके बिहाइंड मार्च कर रहे हैं। दैट मीन्स मान लो मैंने ये ले लिया कि यहाँ पे ये हमारे क्या हो जाएंगे, 32 मेंबर्स हो जाएंगे आर्मी के, और ये उसके बिहाइंड पीछे है ना इसके कंटिंजेंट के मेंबर्स, जो क्या है 616 है। ये कहता है कि जो हमें यहाँ पे जितने कॉलम बनाने हैं उतने ही कॉलम हमें आर्मी कंटिंजेंट के मेंबर्स के बनाने हैं। इसका मतलब क्या है, जितने यहाँ पे होंगे खड़े उतने ही यहाँ पे कॉलम में अंदर खड़े होंगे। और यानी कि इसका मतलब क्या, मुझे इसके भी डिवाइजर निकालने हैं और इसके भी डिवाइजर निकालने हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। यहाँ पे 32 मेंबर्स को डिवाइड करना है, यहाँ पे 616 मेंबर्स को डिवाइड करना है, और दोनों को क्या करना है, इक्वल उसमें हमें कॉलम में डिवाइड करना है। दैट मीन्स क्या करना है, हमें यहाँ पे इनके कॉमन डिविजर्स देखने हैं। और इसने मैक्सिमम नाम लिया है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट।
दैट मीन्स सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो दो नंबर्स हमें दे रखे हैं हमें जस्ट उसका HCF निकालना है बस, ठीक है। समझने का तरीका ये था कि उसने कहा 32 मेंबर्स आगे हैं, 616 मेंबर्स पीछे हैं, और जितने कॉलम्स में ये होंगे उतने कॉलम्स में वो होंगे, तो हमें इक्वल कॉलम में क्या करना है, इन सबको डिवाइड करना है, यानी कि इनके कॉमन डिविजर्स निकालने हैं, और मैक्सिमम नाम लिया है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। दैट मीन्स हमें HCF निकालना है। अगर यहां से ये क्वेश्चन से इस ये मेथड समझने में कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट कुछ नहीं है, मैक्सिमम जहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आ जाए इस एक्सरसाइज में, तो हमें सीधा क्या निकालना है, HCF निकालना है इसका। तो वही सेम पैटर्न जो हम पहले कर चुके हैं। 616 क्या है बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा डिविडेंड, 32 क्या हो जाएगा डिवाइजर। डिवाइड कर दिया, 1 पे गया, कितना आ गया 296, फिर हमने किस पे डिवाइड किया इसको, 9 से, कितना आ गया 288, जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल गया 8 मिल गया। दैट मीन्स 8 क्या है 32 से लेस है, तो 32 हमें डिविडेंड मिल गया, और 8 क्या मिल गया, डिवाइजर मिल गया। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, और यही हमारा था ना HCF निकालने का कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 क्या मिलेंगे हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कोई लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम देखते हैं यहां पे क्या दे रखा है हमें, 3n 3m+1। तो हम थोड़ा सा उस पे जाते हैं लेमा पे, वो क्या होता था a = b + r होता था ना। दैट मीन्स यहां पे मैंने देखा 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, तो मुझे क्या किसकी वैल्यू मिल जाती है, यहां पे b की वैल्यू मिल जाती है। b क्या है मेरे पास यहां पे 3। तो अकॉर्डिंग टू द लेमा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता था a = b क्या होता था r होता था ना यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मुझे किसकी वैल्यू मिल गई 3b की, और r क्या होता था, r 0 से बड़ा इक्वल बट b से छोटा। तो यहां से देखो b की हेल्प से मुझे r पता लग जाता है कि कहां हम r की वैल्यूज क्या क्या लेंगे, क्या आएगा <3 होगा। दैट मीन्स r क्या होगा यहाँ पे, एक तो r होगा 0 और r = 1 और r = 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, a = b³ + r होता है ना, तो पहले हम क्या लेते हैं, r को 0 लेके चलते हैं। तो b क्या हो जाएगा हमारा 3q एज इट इज प्लस r की जगह मैंने क्या लिया 0, और इसने किसकी बात कही है, स्क्वायर की बात कही है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। 0 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे कर दिया हमने दोनों साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² = 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3q की मल्टीप्लाई 3q के साथ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड q² आ गया हमारे पास। लेकिन मुझे फॉर्म क्या चाहिए, 3m चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3m और क्या कहता है 3m+1 फॉर्म आएगी। अब यहां से देखने वाली बात है 9q² है जो मेरे पास, क्या मैं उसे लिख सकती हूँ 3 × 3q²। बात तो सेम ही है ना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, 3 3 जा 9, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या मैं इसे लिख सकती हूँ =3m वेयर m इज सम इंटीजर। यही बात हुई ना, इसमें क्या कहा है, m क्या है, कुछ भी इंटीजर है। तो कुछ भी इंटीजर का मतलब कुछ वैल्यू आ रही है ना उसकी, तो इसके भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, m वेयर m इज सम इंटीजर। तो देखिए आ गया ना हमारा पहला कि 3m की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। पहला केस हो गया हमारा क्लियर। अब हम कौन सा केस उठाते हैं, r = 1 वाला। तो देखिए इसी में कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, r = 1 का मतलब क्या है, b क्या है 3q, लेकिन रिमाइंडर क्या है हमारा 1 है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा a² = a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये इधर अप्लाई कर देते हैं। 3q का स्क्वायर हो गया प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इसे क्या लिख सकती हूँ 9q का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 2 3 जा 6q आ गया मेरे पास। अब थोड़ा देखने वाली बात है, मुझे फॉर्म बनानी क्या है, एक्चुअल में 3m प्लस 1 बनानी है। तो थोड़ा सा देखो हम इसको क्या करते हैं, ये जो 1 है ना इसको हम पीछे ले जाएं, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 बनानी है ना, तो मैंने इसको लिख लिया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको मैं इधर ले गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम लिखते हैं 2 प्लस 1 अगर 3 है तो 1 प्लस 2 भी तो 3 होता है ना, तो आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने देखा कि क्या इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है कॉमन, बिल्कुल मिल रहा है, मैंने 3 कॉमन ले लिया यहां से। अंदर क्या रहेगा, क्योंकि 9 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 3, तो अंदर रह गया 3q स्क्वायर प्लस 6 क्या होता है 3 इंटू 2, तो 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 2q प्लस 1, वेयर दिस इज सम इंटीजर हो जाएगा, इसे हम क्या लिखेंगे 3m प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर, वही जो हमने पीछे लिखा था, m अगर कुछ इंटीजर है तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि m की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसकी भी कोई वैल्यू होगी, तो ये भी एक इंटीजर है, इसे मैंने क्या लिख लिया m लिख लिया। तो यहां से हमारा क्या आ गया सेकेंड पार्ट। सिमिलरली हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब थर्ड पार्ट करेंगे। उसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, थर्ड में हमारा r क्या है 2, तो यहां पे मैं 1 की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगी 2 कर दूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 6 एंड 12 प्लस क्या आ जाएगा 12q आ गया मेरे पास। अब देखो मुझे फॉर्म क्या बनानी है, यहाँ पे फॉर्म बनानी है 3m प्लस 1, तो यहाँ पे हल्की सी थोड़ी सी ट्रिक क्या यूज होगी, आप देखिए मैं क्या लिख रही हूँ 9q स्क्वायर और 12q को तो मैंने यहां लिख लिया, क्या मैं इस 4 को लिख सकती हूँ 3 प्लस 1, कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि 4 तो क्या होता है हमारा 3 प्लस 1 ही तो होता है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 1 चाहिए था यहाँ पे, तो हो गया मेरा काम इजी। अब इस सब में मैं क्या कॉमन निकालूंगी 3 कॉमन निकालूंगी, 3 अंदर क्या रह गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब मैं फिर से क्या करूंगी, इस सब को क्या लिख दूंगी सीधा m लिख दूंगी, वेयर m इज सम इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो ये होगी हमारी थर्ड टाइप। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप से करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, पिछले क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ गया क्यूब आ गया, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कहता क्यूब की फॉर्म क्या आएगी 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आएगी। तो हम देखो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले वही a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया यहाँ पे, और अब देखिए यहाँ पे b मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास क्या है 9m है, 9m प्लस 1 है और 9m प्लस 8 है ना। आप 9 लेके भी कर सकते हैं बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी ट्रिक क्या लगाई, यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, क्योंकि 9 क्या होता है 3 इंटू 3, यहाँ पे भी 3 इंटू 3, यहाँ पे भी 3 इंटू 3। तो इस ट्रिक से मैंने b क्या लेट कर लिया, यहाँ पे 3 है मेरे पास b। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना, वी हैव टू प्रूव दैट द क्यूब ऑफ 3q, अब ये क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे b अगर 3 आ गया तो r पॉसिबल कितने आएंगे, क्योंकि लेमा क्या होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है ना, वेयर ये क्या होता है लेस देन बट ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, तो r एक तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो 3q आ जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है ना, b मेरे पास 3 है तो पहली फॉर्म क्या बन जाएगी 3q प्लस 0, आफ्टर दैट 3q प्लस 1, आफ्टर दैट 3q प्लस 2। ये बात समझ आ गई होगी कि ये 0 1 2 क्यों हुआ, क्योंकि r इक्वल्स टू 0 और 1 और 2 है, ठीक है। कैन बी री रिटर्न इन द फॉर्म, हमें ये प्रूव करना है कि ये 9m प्लस m और 9m प्लस 8 की फॉर्म में क्या है लिखा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप करते हैं। सबसे पहला क्या होता है,
a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर लिखा जाता है, दैट मीन्स 3 क्यूब प्लस 0 ना, और इसने बोला क्या है क्यूब, तो यहां पे मुझे क्या करना है क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया क्यूब कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 3 क्यूब क्यूब, क्या होता है क्यूब का मतलब क्या होता है 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड क्यूब कितना हो गया क्यूब क्यूब आ गया हमारे पास। अब देखो मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में 9m, दैट मीन्स मुझे बाहर क्या लेके आना है 9 लेके आना है, तो 27 क्या होता है 9 इंटू 3 होता है ना, तो 9 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 3 क्यूब क्यूब, और मैंने इसे क्या लिख लिया m, वेयर m क्या है 3 क्यूब क्यूब, और m क्या बोला इसने सम इंटीजर, तो ये भी मुझे कोई ना कोई वैल्यू ही मिलेगी ना, तो इसे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 9m, तो मेरा पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए कौन सा है 3 क्यूब प्लस 1 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, अब क्या है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, फॉर्मूला होता है ना a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो यहां से सारा मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और मुझे फॉर्म क्या लेके आनी है यहां से 9m प्लस 1, दैट मीन्स इस 1 की इंपॉर्टेंस है मेरे पास, मैं इस 1 को लास्ट में ले जाऊंगी, और जो भी मेरे पास बचा उसमें से मुझे 9 क्या निकालना है कॉमन निकालना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो देखा मैंने 27 इसमें से 9 आ गया 3 रह गया, 27 9 बाहर आ गया 3 रह गया, और ये 9 बाहर आ गया तो 1 रह गया। अब मैं इस सारे को क्या लिख दूंगी m लिख दूंगी, वेयर m इज दिस वैल्यू और m इज सम इंटीजर, तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट। थर्ड क्या प्रूव करना है हमें, यहाँ पे क्या है 3 क्यूब प्लस 2, और उसे किस फॉर्म में लिखना है 9m प्लस 8, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला रिमूव किया मल्टीप्लाई किया, अब देखा मैंने 8 की इंपॉर्टेंस है तो 8 को मैं लास्ट में ले गई, क्लियर, और बाकी जो भी बचेगा उसमें से मुझे 9 को क्या निकालना है कॉमन निकालना है, और ये m लिख लूंगी वेयर m इज दिस वैल्यू। तो इस टाइप से आप एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कर लोगे, इजी है बिल्कुल ही, कंसेप्ट अगर आ जाएगा तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी। थैंक यू।